बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इजराइल ने न्यू ईयर का सरप्राइज ये दिया है कि इजराइल के तैयारे शाम के अंदर घुस गए हैं और उन्होंने दमिश्क से थोड़ा सा दूर जाकर हमला किया है और उस हमले में तकरीबन इस वक्त इतलात आ रही हैं कि उन्होंने 20 से ज़ायद यानी लोगों को मार दिया। इजराइल वैसे एडमिट कर रहा है कि जी हमने 11 लोगों को मारा है जिसमें सिविलियन थे। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये हालत हो गई है कि दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक पा रही और वो दमिश्क में जाकर हमले कर रहे हैं और इनके तैयारे वहां पर घुस गए हैं और ये कोई ताकत अब इनको रोक नहीं पा रही। उन्होंने ये तब हुआ है जब कल एक गवर्नर ने, जो शाम के गवर्नर है, उन्होंने बयान दिया था कि हमने इजराइल से लड़ाई नहीं करनी, इजराइल को हमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ओपनली एडमिट कर है। आप देखिए जुलानी ने ओपनली बात की है, ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते किस तरह उस बंदे ने ओपनली बात की है। कहता है कि अगर हम ना आते तो ईरान, रूस और ये सारे मिलकर इजराइल के खिलाफ एक बड़ी जंग करने वाले थे। ये हमारे आने के बाद ये सब कुछ हुआ है और इस वक्त फिर ये मामला हो जाता कि आने वाले वक्त में तुर्की को ईरान के साथ खड़ा होना पड़ता इजराइल के खिलाफ, लेकिन हमारे आने के बाद ये मामला ख़त्म हुआ है। जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा कि इस बंदे ने दुनिया के इतने बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है, वो भी तब जब इस पर करोड़ों डॉलर की बाउंटी थी और अमेरिका ने इसको रिमूव की। तो चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं बड़ी क्लियरली। शाम आपके हाथ से निकलने वाला है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब इजराइल को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। देखिए नेतन्याहू रहता है नहीं रहता, वो क्या करता है मैटर नहीं करता, उसकी सर्जरी हुई है या जैसे भी है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि किसी सूरत इन्होंने शाम को नहीं छोड़ना और शाम के इलाके इस वक्त आपके हाथ से निकलने वाले हैं। और यही वो वजह थी कि इजराइल के यहाँ पर ख़ास तौर पर तैयारे आए हैं और वो आकर हिट कर रहे हैं इनको। अब असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि यमन ने आज से कुछ देर पहले प्लान ये हुआ था कि यमन के लोग शाम में आएंगे और यहाँ से वो हमला करने के लिए इजराइल में दाखिल होंगे, ये अगला प्लान बन रहा था। और फिर लिबनान की साइड से भी तो इन्होंने काम ये किया कि लिबनान की जंग वो जीत नहीं रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने के लिए सब कुछ काम डाउन किया। अब आप ज़रा दूसरी तरफ सूरत हाल देखें कि लिबनान में इन्होंने, इजराइल ने कल घुसकर स्ट्राइक किया है, वहाँ पर भी एक हमला शुरू कर दिया है और वहाँ पर जाकर घरों को तबाह कर दिया है। ये जब से जंगबंदी हुई है इजराइल ने वहाँ पर ये काम किया है जाकर। वो क्यों काम किया है कि अब किसी ना किसी तरह वो चाह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हमारी जंग छिड़ जाए दोबारा, और उन्होंने आज नहीं तो कल करनी है। अब उन्होंने साथ एक और भी बात की है कि हमने वो जो जंगबंदी का मुआहदा दस्तखत किया था अब हम उसे पीछे हटने जा रहे हैं। कहते थी हमने कहा था कि हिजबुल्लाह को हथियार नहीं मिलेंगे, फलाना नहीं मिलेंगे, वो तमाम के तमाम हथियार हिजबुल्लाह को मिल रहे हैं, लिहाजा हमारी फौजें भी वहाँ पर रहेंगी, हम लड़ाई भी करेंगे और ये पहले से बढ़कर लड़ाई होगी। अब वो वहाँ पर आ रहे क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि शाम के अंदर से हिजबुल्लाह को सप्लाई नहीं जाएगी, तो लिहाजा अब हमने इनसे लड़ाई करनी है। तो शाम के अंदर भी लड़ाई है, यहाँ पर भी लड़ाई है और गजा का मामला इस वक्त आपको पता है कि जिस लेवल पर पहुंचा हुआ है वो सबके सामने है। आप ये देखें कि यमन ने तकरीबन, अगर हम पिछले 10 दिनों में देखें तो 13 के करीब मिसाइल मारे हैं इजराइल के ऊपर और इनमें ज़्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। गजा से भी इसी तरह की खबरें अब आ रही हैं कि तकरीबन इन्होंने 40 के करीब इजराइल के फौजी तकरीबन चंद दिनों के अंदर मार दिए हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ पर इजराइल के फौजियों को मारा जा रहा है। अब यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, यमन का महाज भी आपके सामने है, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि अब इसराइल रीच करना चाह रहा है शाम के उन इलाकों में जहाँ पर वो तेल पड़ा हुआ है, जिन जगहों पर, वहाँ पर वो कब्जा करने के लिए तैयार है और आज नहीं तो कल वो वहाँ पर जा रहा है। आप एक चीज़ गौर से देखिएगा कि जैसे ही इसराइल वहाँ पर, देखिए ये जो गजा के अंदर है, गजा में भी यही सूरत हाल है। इसराइल ने कंपनीज को लाइसेंस दिया था कि यहाँ पर गैस के ज़खायर है, यहाँ पर यानी आप समझ लें कई ट्रिलियंस डॉलर के पूरी तरह ज़खायर पड़े हुए हैं। तो शाम के अंदर वो तेल चुराने के लिए बिल्कुल उन जगहों पर पहुँचने वाला है इजराइल। इन्होंने काम ये किया है कि जिन जगहों पर तेल के ज़खायर है वहाँ पर अब इनकी फौजें एडवांस कर रही हैं, यानी ओपनली पूरी दुनिया के सामने उन्होंने काम ये किया है कि अब हमारे हाथ से वो सारे के सारे इलाके शाम के जाने वाले हैं जिन जगहों पर तेल और दीगर ज़खायर थे। यानी आप ये सोच लें कि क्लियरली अब लड़ाई उस पैमाने पर पहुंच चुकी है कि जहां पर अब तेल आपके हाथ से जा रहा है, शाम का तेल अब यहाँ से चुरा कर ये इंटरनेशनल सतह पर उसको बेचने के लिए जा रहे हैं।
अब आप ये सोचें, एक तरफ अमेरिका के पास तेल है शाम का, अब दीगर जगहों पर इनके पास तेल आने वाला है। अब आप ये सोचें कि दुनिया के अंदर यानी डायमंड और बहुत सारी चीज़ें इजराइल एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें गजा से चुरा चुरा कर करता है। अब आप अंदाज़ा करेंगे कि एक टाइम वो आने वाला है कि इसराइल ने दुनिया में, यानी आप ये सोचें, वो तेल का एक्सपोर्टर बन जाएगा, जबकि तेल के कोई ज़खायर उसके पास नहीं है। अब वो शाम का तेल चुरा कर शाम के अंदर वो तमाम की तमाम, ये जो वो असल में उनकी फौजें जा रही हैं शाम के अंदर, उनका असल में मुआहदा है इनसे कि आप लोग हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि राह हमवार कर दी है जुलानी के लिए कि एक तो उसके ऊपर जो इतने करोड़ों डॉलर इनाम था उसके सर पर वो हटा दिया है। अब दीगर कंट्रीज़ को वो कह रहे हैं कि जुलानी की गवर्नमेंट को आप तस्लीम कर लें, कुछ नहीं होता है, ये ठीक है फलाना, बस तब तक मुआहदा ये रहेगा कि जब तक वो हमला नहीं करेंगे इजराइल के ऊपर। ये उनके साथ कमिटमेंट हो गई है कि आपने हमला नहीं करना, अब हम शाम का तेल भी चुराएंगे, हम लोगों को भी मारेंगे और गजा जैसा खंडर काम करेंगे। यानी अब आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 वो शाम के अंदर हमले करते रहेंगे, आज ये बिल्डिंग तबाह, आज फलाना हमला, आज ये हमला, करते 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 वहाँ से लोग हिजरत कर जाएंगे। जब जैसे ही लोग हिजरत करेंगे तो फिर इनकी फौजें आ जाएंगी, फिर ये काम करेंगे कि वहाँ पर अपने लोगों को लाएंगे और लाकर बसाएंगे सेटलर्स को, और आहिस्ता आहिस्ता इजराइल की जो बाउंड्रीज हैं वो इसराइल से बढ़कर शाम के इलाकों में बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने 2-3 साल के अंदर शाम पूरे का पूरा फतह कर लेना है, और फिर उसके बाद शाम के साथ फिर इराक है, फिर हम बढ़ते बढ़ते ऑपरेशन को वहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर आगे इराक के साथ ये काम करेंगे और बढ़ते बढ़ते हम ईरान तक जाएंगे। आप 2 मिनट के लिए सोचें, शाम आपके हाथ से जाएगा और उसके बाद आपके हाथ से फिर ऐसा ऐसा इराक भी जाएगा। लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये कैसे मुमकिन होगा। एक बहुत बड़ी जंग असल में छिड़ने के लिए तैयार है शाम के अंदर, और शाम में एग्जैक्टली वो यही काम करेंगे जो गजा के अंदर किया है कि जी यहाँ पर हमसे हमला हो रहा है, ईरान के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमलावर हैं, हमने इनको करना है, फलाना करना है। असल में गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि शाम के अंदर अमेरिका से अपना काम करवा रहे हैं और ख़ुद तेल और दीगर ज़खायर। अब शाम के अंदर ऐसे ऐसे ख़जाने हैं कि गैस है, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पहले से वर्किंग करके रखी है कि आप खाली सोचें, लिथियम से लेकर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो अब रिसेंटली भी इवन के आप देख लें इलेक्ट्रिक कार शुरू हो गया, तो लिथियम वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाहिए, तो वो इनके पास शाम में है। इन्होंने काफ़ी अरसे से इसकी रिसर्च मुकम्मल कर ली थी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में है। गज़ा में इनको मिल रहा है, गज़ा से गैस और ये तमाम चीज़ें भी, अभी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि गज़ा में क्या कुछ मौजूद है। एग्जैक्टली इसी तरह लेबनान के अंदर ये जा रहे हैं और इसी तरह शाम के अंदर जा रहे हैं। यानी मुस्तकबिल में आप ये देखेंगे कि दुनिया में इसराइल तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनने वाला है। उनके पास तेल होगा और सारे का सारा वो तेल चोरी कर लेंगे। यानी दुनिया में आप ये सोच भी नहीं सकते कि जिनके पास कोई चीज़ नहीं थी उन्होंने दुनिया में कब्जे करके तेल और तमाम चीज़ें चुरा ली। साथ साथ वो जंगें बर्पा करेंगे और अगला मरहला उनका ये है कि जो पानी आ रहा है शाम के अंदर उसको भी वो ले रहे हैं। यानी जो गुलान की पहाड़ियाँ एक तो डिफेंस के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, फिर वो जो पानी जाता है आगे जाकर समंदर में मिलता है, उस पानी वो उनको चाहिए। अब वो पानी भी ऐसा ऐसा लेकर अपने लोगों को दे रहे हैं। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि दुनिया के सामने दिन दहाड़े इन्होंने ऐसी चोरी कर ली है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब रही बात देखिए तुर्की की। तुर्की ने ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी के अंदर तुर्की ने किसी सूरत इजराइल से कोई लड़ाई नहीं करनी। कभी ज़िंदगी में अर्दोगान का कोई प्लान नहीं है कि हमने इसराइल से लड़ाई करनी है, बल्कि वो उनका जो एजेंडा है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें। यानी आखिरी हद तक जो सपोर्ट कर सकते हैं वो यही है। बल्कि उनकी इसराइल के साथ ये कमिटमेंट है कि आपने जो इलाके लेने आप ले सकते हैं, हमने सिर्फ अपने उन इलाकों पर जाकर कब्जा करना है। वो असल में चाह रहे हैं जो कुर्दों के पास इलाके हैं वो असल में तुर्की को मिल जाए। ये प्लान ये हुआ है कि कुर्दों का जो इलाका है वो तुर्की को मिल जाए। उसके अलावा दमिश्क या इधर तक जितनी साइड है वो बेशक इजराइल ले ले, वो ऐसा ऐसा लेता रहे, हम यहाँ पर इंगेज रहे। हम उनको नहीं कुछ कहेंगे या उनको नहीं कुछ कहेंगे। इस मकसद के लिए उनको ईरान को गिराना था, उनको बशारुल असद को भी गिराना था और रूस को गिराना था, और उसके साथ साथ चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा था शाम के अंदर, उसको भी गिराना था। असल में चाइना ये चाह रहा था कि शाम के अंदर हालात जो है वो बेहतर हो तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। ये उनका फ्यूचर का प्लान था। और चाइना की अगर इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये तो मुमकिन ही नहीं था कि फिर इसराइली हमला या कुछ करता। तो अब उनके तैयारे वहाँ पर आ गए हैं, तेल वो वहाँ से चोरी कर रहे हैं, और आहिस्ता 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 बढ़ते 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 वो इस लेवल पर चले जाएंगे कि जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मुकम्मल तौर पर दमिश्क
इजराइल के हाथ में। आज नहीं तो कल वो आप देखेंगे कि दमिश्क में जो झंडा होगा वो इजराइल अपना लहरा देगा। ये ज़्यादा दूर बात नहीं रह गई, हमारी आंखों के सामने हमारे इलाके हाथ से चलेंगे। और जोलानी और इन जैसे जो लोग हैं, जब ये मौका आएगा तो वो आप देखेंगे, जब इनको ज़रूरत इनकी ख़त्म हो जाएगी तो वो इनको भी स्ट्राइक करके मार देंगे। यही सूरत हाल होती है। इस्तेमाल करो, स्ट्राइक करो और मार दो, जैसे उन्होंने पुरानों के साथ किया था। अब एग्जैक्टली अगला नंबर इनके साथ आ गया है। सो इस सूरत हाल के अंदर आज इसराइल ने कहा है कि हमने 2000 साल पुराने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।